10 लाख वर्ष लगते हैं। 10 लाख वर्ष, ये कौन सा समय 10 लाख वर्ष? व्याधि रहित। तो व्याधि रहित किसको कहते हैं? इसको जब आप समझिए, जब कोई काम कर रहे हो, काम करने में इतने इन्वॉल्व हो जाए हम कि परम आनंद की अनुभूति हो। और परम आनंद की अनुभूति कैसे पता चलेगा? कि हमें समय का बोध न हो, कई घंटे बीत जाए पता ही न चले, न गर्मी लगे न सर्दी लगे, न भूख लगे न प्यास लगे। अगर कर्म करते समय ये स्थिति आती है तो उसको व्याधि रहित कहते हैं। आइए हम तुलना करें। इस प्लेनेट पर दो प्रकार की रचनाएं हैं, दो प्रकार की भावना है, दो प्रकार के विचार हैं, दो प्रकार की धारणा है। एक है हम आंखों से देख करके, कान से सुन करके, हाथ से छू करके, मन और बुद्धि का प्रयोग करके हम खोज करेंगे कि कारण क्या है, कि पानी कहाँ से बना है, कैसे बना है, ठोस चीज ये क्या है, ऐसे पेड़ पौधे जीव जंतु ऐसे अपना रूप, ये खोज करेंगे। एक है अपने अंदर एकाग्र होंगे हम, जब अपने अंदर एकाग्र होंगे हम तब हम खोज करेंगे कि आप कौन हैं। तभी आप कौन, इसकी खोज करने के लिए आंखों से आपको देखेंगे, सुनेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे, आपके साथ रहेंगे, इधर से उधर चलने का काम करेंगे, जहाँ रहते वहाँ जाएंगे, इस तरह से आपके साथ जुड़ेंगे, हर वक्त रहेंगे। तो आपके बारे में जानकारी होगी क्या है, इसमें कितनी जानकारी होगी? 10 लाख वर्ष लगते हैं। 10 लाख वर्ष, ये कौन सा समय 10 लाख वर्ष? व्याधि रहित। अगर हम टेंशन में हैं तो ये भी एक बीमारी है। टेंशन में है, डर है, भय है, हमें काम नहीं कर सकते, ये भी एक बीमारी है। ये बहुत कठिन है, कैसे करेंगे, ये भी एक बीमारी है। तो व्याधि रहित किसको कहते हैं? इसको जब आप समझिए, अभी इसमें व्याधि रहित कैसे समझेंगे? जब कोई काम कर रहे हो, काम करने में इतने इन्वॉल्व हो जाए हम कि परम आनंद की अनुभूति हो। और परम आनंद की अनुभूति कैसे पता चलेगा? कि हमें समय का बोध न हो, कई घंटे बीत जाए पता ही न चले, न गर्मी लगे न सर्दी लगे, न भूख लगे न प्यास लगे। अगर कर्म करते समय ये स्थिति आती है तो उसको व्याधि रहित कहते हैं। इस तरह से कर्म करना आसान नहीं है। तो एक व्याधि रहित अवस्था ऐसी आती है जब हम गहरी नींद में होते हैं। गहरी नींद में जब स्वप्न नहीं देखते हैं, पूरा हाथ पैर कहाँ है कुछ पता नहीं है। गहरी नींद में हमें कुछ भी एहसास नहीं, हम कौन हैं, हमारी राष्ट्रीयता क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, कुछ भी पता नहीं। वो भी व्याधि रहित अवस्था है। लेकिन उसमें एक बीमारी है कि हम आँख खोल के नहीं देख पा रहे हैं। संपूर्ण व्याधि रहित अवस्था किस रूप में होगा? हम आँख खोल करके देखते भी रहें, कान से सुनते रहें, नाक से गंध, जिह्वा से स्वाद, मन और बुद्धि से सब कुछ करते रहें, हाथ और पैर भी चलते रहें, और पूरा ब्रह्मांड हम अनुभव करें कि घर है ये। इसकी संपूर्ण रचनाएं परब्रह्म स्वयं प्रकाशित है इसके रूप में। सिर से पैर के उंगली तक जो अनुभव करते हैं, एक ज्ञान तत्व है, शक्ति है, शांति है, परम आनंद है, अमरता का अनुभूति है। इस अनुभूति में जितने देर रहते हैं वो व्याधि रहित है। संक्षेप में जब क्रिया योग ध्यान करते हैं और क्रिया के सिद्धांत से संबंधित जो भाव विचार धारणा है, जिसमें एकदम निमग्न हो जाते हैं और बाहर के जगत के प्रति भी सजग रहते हैं, हम कहाँ बैठे हैं, सब इंद्रियों के तल पर भी सजगता है, मन और बुद्धि के तल पर भी सजगता है। लेकिन इस अनुभूति में बने हुए हैं
कि सिर से पैर की उंगली तक ये सर्वज्ञ तत्व है, सर्वशक्तिमान है, परम शांति है, परम आनंद है, अमर तत्व है और सब कुछ इसी में विद्यमान है। अगर मान लीजिए कि आप क्रिया योग करते हैं, प्रतिदिन पूरा प्रयास करेंगे, तो कल्पना करिए कि हम 60 मिनट अगर बहुत प्रयास करेंगे तो प्रतिदिन 1 घंटे हम व्याधिरहित अवस्था में रह लेंगे। अगर एक दिन में 1 घंटे रहे तो 10 लाख वर्ष में कितने दिन होंगे सोचिए। तो कितना जन्म लगेगा हमें अनुभव करने के लिए कि हम अमर हैं, न हम जन्म लेते हैं न मरते हैं, हम ज्ञानमय, शक्तिमय, शांतमय, आनंदमय हैं। लेकिन अगर जुट ही जाएं, हम एक संकल्प ले ही लें, हमको एक करना ही करना है, तब इस 60 मिनट को हम बढ़ा करके धीरे धीरे हम 24 घंटे कर सकते हैं। अगर 24 घंटे किए तो 1 दिन हुआ। इस तरह से कितना दिन लगेगा सोचिए, तभी बहुत दिन है। हम 24 घंटा करते हुए फिर हम क्या करें? उस 24 घंटे में उस तरह से बने रहे हम, तो 10 लाख वर्ष को जल्दी से पाने के लिए तो हम दीक्षा वाली क्रिया करें। अगर हम करते हैं एक दिन 50 मिनट दीक्षा वाली क्रिया, एक दिन में 100 वर्ष मिलता है। एक दिन में 100 वर्ष मिला तो 10 लाख वर्ष पाने में कितना दिन लगेगा? गुणा करके निकाल लीजिए। अगर भी गुणा नहीं कर सकते हैं तो क्रिया योग ध्यान और सीखिए। मालिक हम पढ़े ही नहीं, गुणा भाग आता ही नहीं, चलिए निकाल करके देखिए। ये 100 वर्ष है, 10 लाख, ये हुआ 10 लाख, इसमें 100 से भाग दे दीजिए। एक दिन में 100 हुआ, 2 जीरो ये कटा, कितना दिन हुआ? 10,000 दिन। अब 10,000 दिन को हम कितना वर्ष लगेगा? इसको 365 से भाग दे दीजिए, कितना लगेगा? लगभग 30-35 वर्ष के आसपास। तब भी हमें 30-35 वर्ष के आसपास समय चाहिए। अगर हम पूरी एकाग्रता के साथ हम जुट गए तो 30-35 वर्ष में हमारे परब्रह्म बीच में दूरी नहीं है, ये अनुभव होगा। तब क्या होगा? जब हमारे परब्रह्म में दूरी नहीं है तो जैसे परब्रह्म है वैसे हम भी रह रहे हैं। परब्रह्म ब्रह्मांड की सभी रचनाओं के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो जो इस तरह से स्थिति को पा लेता है वो भी अनुभव करेगा को ब्रह्मांड की सभी रचनाओं के रूप में उपस्थित है वो, और ये भी अनुभव करेगा सारी ब्रह्मांड की रचनाएं उसके रूप में है। चलो इसका अभ्यास शुरू करिए, न करने से अच्छा है करिए। कृष्ण भगवान ने कहा है कि स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जिससे अपना धर्म पता चले। अपना धर्म क्या है? हमारे परब्रह्म बीच में दूरी नहीं है। हमारा धर्म, धर्म कहते जुड़ना को, स्वधर्म। हम किससे जुड़े? हम इस ज्ञान से जुड़े हमारे परब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है। इसी को स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म मतलब ये नहीं है जो हम लोग समझते हैं। स्वधर्म का बहुत ही अधूरा अर्थ लगाया जाता है। स्व का मतलब सेल्फ, जो भी हम हैं। हमारा धर्म क्या है? अनुभव करना, हमारे परब्रह्म बीच में दूरी नहीं है। अच्छा, जब ये अनुभव कर लिए तब क्या होगा? तब ये पता चलेगा ब्रह्मांड की सारी रचनाएं हमारे रूप में प्रकट हो रही हैं। तब लगेगा मिनी ब्रह्मांड है ये। उसमें यह भी लगेगा हम ब्रह्मांड की सभी रचनाओं के रूप में प्रकट हो रहे हैं। इसी स्थिति को पाने के लिए ये रूप बना है।
तो खूब मनोयोग से अभ्यास करिए और खाने पीते समय सावधान रहिए। हमारा खाना केवल पेड़ पौधों से मिला हुआ चीज हो। अपने वेदों में लिखा है। अब कोई कहते नहीं वेदों में लिखा है कि लोग मांस खाते थे, भूल जाइए। केवल होली साइंस एक्सेप्ट करिए। होली साइंस में खाने पीने क्या दिया गया है, यही जो हम बता रहे, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन। आपको पेज नंबर 20 पे मिल जाएगा। जब देखेंगे तो इसमें मिलेगा फुटनोट में, इसमें दिया हुआ है सूत्र नंबर 9 से 11 के फुटनोट में कि हमारा खाना के पेड़ पौधों से मिला हुआ वो बीज है, जिस बीज को बोने से पेड़ हो जाता है। और वो फल है जिस फल के अंदर बीज हो जो ट्री बना सके, बाकी और हमारा खाना नहीं है। ताकि इसको फॉलो करिए। और मैन डू नॉट लिव बाय ब्रेड एलोन, केवल आदमी खाने पीने से जिंदा नहीं रहता है। बाय ईच वर्ड प्रोसीड्स आउट ऑफ माउथ ऑफ गॉड, ये जहाँ शक्ति आती है, जिसको शब्द कहते हैं, जिसको ओम कहते हैं, जिसको वाइब्रेशन कहते हैं, आमन कहते हैं, यहाँ पर आता है पूरे शरीर में। ये मेन फूड है। इसके साथ हमारा खाना है, जो क्रॉप्स है, फसलें हैं, पक जाए तो उनको हार्वेस्ट करिए, उसका बीज और बड़े बड़े जो वृक्ष हैं उनका फल, और फल का वो बीज जो पेड़ बना सके वही फल खाना है, बाकी नहीं। साफ साफ लिखा है। आप ना मानिए तो ना मानिए, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत ही मानिए, ना ज़्यादा मानिए। थोड़ा बहुत मानने में भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ना मानिए। बिल्कुल नहीं मानेंगे तो उसके लिए कुछ और चीज़ें बनी जिसको अस्पताल कहते हैं, जिससे द फार्मास्यूटिकल कंपनीज कहती हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब हैं। इसको पूरा याद रखिए। बेसिक चीज़ भूल जाते हैं। कहते हैं कि हम लोग विश्व गुरु हैं, ये नहीं पता कि कलयुग बाद सतयुग नहीं आता है। सतयुग बाद त्रेता द्वापर कलयुग, फिर कलयुग के बाद चढ़ता हुआ कलयुग, चढ़ता हुआ द्वापर, चढ़ता हुआ त्रेता, सतयुग, यही नहीं पता इस देश में। सारा जो हिंदू कैलेंडर पे बनता पत्रा, ये सब गलत बनते हैं। जैसे मकर संक्रांति उस समय होता है जब रात में सबसे बड़ी, दिन सबसे छोटा, हम ऐसा नहीं मनाते हैं। चीज़ें जो कभी रहा होगा 14 जनवरी, वही याद अभी वही मनाते आ रहे हैं। इसलिए होली साइंस बहुत आवश्यक है। दवा श्वास प्रश्वास के साथ हम परब्रह्म के निकटतम अस्तित्व की अनुभूति करें, जो सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में है, इसमें होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों के रूप में है। Let us bow down to our devotion we have in yoga meditation. Now we will sit, बैठेंगे, आंखें खोलेंगे, open eyes.